बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि चिन्योट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और ड्राई फ्रूट्स गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हैं। मजीद जानते हैं चिन्योट से औरंगजेब खाकी से। जी औरंगजेब खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद एक ड्राई फ्रूट की दुकान पे और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी खरीदार मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा है और बताइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आया था सामान लेने, मैंने अंजीर लेनी थी और मुझे रेट पता चली अंजीर डबल है। पहले अंजीर मुझे 2000 रुपये मिलती थी, अब 4000 रुपये है। और उसके अलावा बादाम 1200 रुपये थे, अब 2000 रुपये हैं। मतलब डबल से भी ज़्यादा रेट्स हैं। तो अब तो मैं खाली जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो नहीं। मेरा मुतालबा है, अवामी मुतालबा है भी, क्योंकि आपने 5 साल बाद आना है, अवामी अदालत में आना है। आपको चाहिए भी आप अभी इतना डिलीवर करें, कंट्रोल करें महंगाई, ताकि आप आसानी से अवाम में आएँ और वोट ले सकें। जी, जैसा कि आपने ख़रीदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट हमारी कुव्वत से दूर है। और मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या जी बताइएगा, कीमतों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह की कीमतें इस दफ़ा डबल हुई हैं या उससे भी ज़्यादा है? डबल हुआ है बिल्कुल। अखरोट पिछले साल मिलता था 500 रुपये किलो, इस साल मिलता है 800 रुपये किलो। बादाम पिछले साल मिलता 1500, इस साल मिलता है 1800। काजू भी ऐसे है, हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस साल महंगाई बढ़ा है। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि कीमतों की वजह से हमारी दुकानदारी में भी काफ़ी असर पड़ चुका है। लोग आते हैं यहाँ पर कीमतें पूछ कर खाली हाथ चले जाते हैं। जी। शाहकोट में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने की वजह से शहरियों ने इस परेशानी से निजात पाने के लिए बाजारों में मौजूद इलेक्ट्रिक के चूल्हे खरीदना शुरू कर दिए। मजीद तफसीलात मोहम्मद राशिद की इस रिपोर्ट में। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा तो शहरियों ने इस परेशानी से निजात पाने के लिए बाजारों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। स्टील की डबल चादर लगाकर एक खास तरीका से 12 वोल्ट पंखा लगाकर तैयार किए गए चूल्हों देखने में भी खूबसूरत और ईंटों के आम चूल्हों की निस्बत जगह भी कम लेते हैं। सर ये लकड़ी वाला चूल्हा है, मैं खरीदने आया हूँ। ये 12 वोल्ट बैटरी पे चलता है, सोलर प्लेट पर भी चलता है। ये आम लकड़ी जो सी बाज़ार में मिलती है, जो सी भी लकड़ी है आम बाज़ार में, इस पर भी चल जाता है। ये गैस की मदद की वजह से ये मैं ख़रीदने आया हूँ। ये मैं ना इलेक्ट्रिक स्टोव लेने आया हूँ। ये आजकल बड़े इन है और इसका फ़ायदा ही बड़ा है। गैस की लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है, क्योंकि मैं दफ्तर में काम करता हूँ। सुबह सुबह गैस तो आती नहीं है, तो इस वजह से ना नाश्ता वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है। खास किस्म की लकड़ी से चलने वाले इन चूल्हों से बर्तन भी काले नहीं होते। लाइट ना होने की सूरत में इनको सोलर प्लेट या बैटरी से भी चलाया जा सकता है। यही वजह है कि इन चूल्हों की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनकी मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खास किस्म की लकड़ी से चलने वाले ये चूल्हे कीमत में तो आम चूल्हों से ज़्यादा हैं, मगर गैस के मुतबादल के तौर पर कारआमद साबित होने की वजह से इनकी फ़रोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, एवन न्यूज़, शाहकोट। सर्दियों के शुरू होते ही ईंधन का बहरान पैदा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे। एक तरफ एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा तो दूसरी तरफ खुश्क लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बौना सर्दियाँ शुरू होते ही ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। गरीब शहरियों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। अगर देखा जाए तो एलपीजी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जो कि 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। खुश्क लकड़ियों की बात की जाए तो 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये मन तक फ़रोख्त हो रही हैं। इस महंगाई की वजह से देहाती लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और देहाती औरतें जो कि जानवरों का गोबर इकट्ठा करके अपले बनाती हैं, जिनको पंजाबी में थापियाँ कहते हैं, इनको खुश्क करके चूल्हे जलाकर अपना गुजारा कर रही हैं। इस हवाले से गरीब शहरियों का मुतालबा है कि एलपीजी और लकड़ियों की कीमतें कम की जाएँ, ताकि हम गरीब लोग आसानी से चूल्हा जला सकें। कराची जमात इस्लामी सहराब गोट टाउन के ज़ेरे एहतमाम जोनल ऑफिस मेन गेट के सामने सुई गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बाद अज़ां मुजाहिरीन ने सुई सदरन गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया।
कराची सुई सदरन गैस जोनल ऑफिस के सामने जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मेन गेट के सामने सुई गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में अमीर मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अरशद, अली बाबा, आरिफ बरूही और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि सर्दी आते ही सुई गैस महकमा ने लोड शेडिंग भी शुरू कर दी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम है। लोड शेडिंग और बढ़ती महंगाई से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। बढ़ती महंगाई से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस मौके पर सुई सदरन गैस कंपनी इंतज़ामिया मुजाहिरीन से बातचीत करने पहुंच गई और उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत करते हुए कहा कि वो 2 दिन के अंदर गैस के लो प्रेशर को बढ़ाएंगे, जिससे गैस का प्रेशर बहाल हो जाएगा। महकमा गैस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। रत्तुडेरू शहर के मोहल्ला वान भट्टा में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ताहिर गाजी और हाफिज इनामुद्दीन मीरानी और सरबरा अवामी इत्तेहाद रत्तुडेरू अब्दुल्ला भुट्टो की सरबराही में एक रोज़ा फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मलेशिया और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात के साथ मुफ्त अदवियात फराहम की। इस मौके पर रहनुमा अल खिदमत फाउंडेशन रत्तुडेरू ताहिर गाजी, हाफिज इनामुद्दीन मीरानी और सरबरा अवामी इत्तेहाद रत्तुडेरू अब्दुल्ला भुट्टो का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन रत्तुडेरू के प्लेटफॉर्म से रत्तुडेरू के मुख्तलिफ इलाकों में एक रोज़ा फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप लगाने और इलाका मकीनों को इनकी दहलीज पर इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात फ्राहम करने का सिलसिला जारी है, जिससे हज़ारों मुतासरीन मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हम बगैर रंग, नस्ल और सियासी वाबस्तगी के खिदमात फराहम कर रहे हैं। रत्तुडेरू की मोहल्ला वान भट्टा में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से लगाए जाने वाले फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप में मरीजों के लिए मुफ्त ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और जल्द की दीगर अमराज के लिए मुकम्मल मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्राहम की गई। महकमा लाइफ स्टॉक दादू के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अजीज मस्तोई की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जानवरों के चारे की फराहमी ना हो सकी, जिससे मवेशी मालिकान सख्त परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों के चारे के नाम पर काला भूसा दिया जा रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक ने करोड़ों रुपए की इमदाद मिलने के बावजूद भी मुस्तहकीन को महरूम रखा है। मजीद जानते हैं असगर मलाह से। आप देख रहे हैं कि सिंध सरकार लाइफ स्टॉक महकमे की तरफ से तो ये दादू डिस्ट्रिक्ट के सैलाब मुतासरीन और बरसात मुतासरीन के लिए ये बोसा भेजा है। ये आप देख रहे हैं तो ये अभी बोसा यहाँ इसे कंटेनर से निकाल रहे हैं। ये आप मेरा कैमरामैन दिखाए कि मैंने आपने वहाँ पर भी बोसा दिखाया था, उसकी शक्ल भी आपने देखी थी तो वो किस किस्म का बोसा था। और ये आप देखें तो ये कुछ लगता है कि बोसा है, मगर जो वो मैंने आपको गठरियाँ दिखाई थी तो वो उसमें बोसा वो नज़र नहीं आ रहा था। ये आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे उतर रहा है, तो यहाँ ये लाइफ स्टॉक खातों के ये स्टॉक है या रख रहे हैं। तो यहाँ भी मौजूद इनके अफसरान से पूछते हैं कि वो इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। मेरा नाम अताउल्लाह है, मैं जमाली कास्ट का हूँ। हाँ। ये आज हमारा फॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कल तकरीबन 220 बेनिफिशरीज़ को माशाल्लाह ये फॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ स्टॉक की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह टोकन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनको भी दे रहे हैं। हमारे भी ये कोशिश है गरीबों तक डोर टू डोर। ये बोसा जो आप देख रहे हैं जी तो मैंने अभी वहाँ जो आपका स्टॉक पड़ा है वहाँ भी मैंने ये बोसा देखा है। तो वो जो गठरियाँ हैं वो तो पलाल नजर आता है। सर वो बोस नहीं है, बोसा नहीं है, वो है रोड ग्रास। अच्छा। जैसे पलाल होता है ये एक घास होता है, तो उसको काट के उसको जो है सील करते हैं, जो गठड़ी बनाते हैं, वो भूसा नहीं है। नहीं, मैंने तो अक्सर मालन लोगों से पूछा है, वो बोलते हैं कि हमको नहीं मिलता, मनपसंद लोगों को दिया जाता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है तो गरीबों तक डोर टू डोर पहुँचे। हमारा ये तवक्को अल्लाह से, रात को भी ये अल्लाह को कहते हैं हम ये इधर तवक्को दे तो हम गरीबों तक पहुँचाएं। ये डूबे हुए हैं, इनका हक है, इन तक ही पहुँचे इंशाल्लाह। बहुत जानवर मर रहे हैं, अभी भी रिकॉर्डिंग करके आया हूँ। वो कहते हैं कि वैक्सीन नहीं की लाइफ स्टॉक। नहीं, माशाल्लाह वैक्सीन तो चल रही है, PPR चल रही है, CCP हो गई है, अभी PPR जो है पीर मशाक UC पे चल रही है। आज हम ये डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी हैं, लेकिन ये काम भी हमारा मुसलसल चल रहा है। हमारे ऊपर जो है डायरेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब के अहकाम आते हैं। अब जो काम भी जो ट्रीटमेंट का है, वैक्सीन का, वो भी जारी रखें, ये फॉर्डर का भी काम जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही कोशिशें हैं, इसको ही हम कोशिश तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सर पाजी बकरी मरी हुई मुजीब बीमारियाँ है, डॉक्टर ज़ाहिर कौन थिया
ना वरी पुछाई असांखो थियो आहे। ऐं इहो जेको बोधो मिले थो या को चूनो कटी उहो बि कोन मिलियो आहे असांखे। पीड़ित आहियो आहियां, माल में बीमारी आहे, हिते इलाज करण लाइ केर बि कोन्हे। डॉक्टरनि खे चऊं था, चवंदा बाबा 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार ॾियो त तव्हां हलूं, न त नथा अचनि। हिते कहिड़ी बि हर शइ जी सहूलियत कान्हे का। हितां वञूं था तॾहिं बि टैक्स, हितां अचूं परियां अचूं तॾहिं बि टैक्स, हर शइ में। मर गए हैं? हाँ भाई बहुत मरे हैं, एक नहीं 10-10 जानवर मर गए हैं। पंजाब में धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया बहावलनगर में पेश आया, जहां डंपर की टक्कर ने स्कूल जाते हुए तालिबे इल्म को कुचल दिया। हादसे में 13 साला अहमद जाँ बहक हो गया, जबकि डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले अहमद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने डंपर को अपनी तहवील में लेते हुए मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सकरन में चोरी और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। सकरन में 6 मुसल्लह अफराद घर में घुसकर लाखों रुपए की गैर मुल्की करेंसी और कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सकरन से अपने नुमाइंदे GM लगारी से। जी तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सकरन में चोरी व डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। सकरन थाने के हुदूद नूनारी CNG के करीब 6 मुसल्लह अफराद नेशनल प्रेस क्लब सकरन के सहाफी असगर चौहान के घर में घुसकर घर के सारे अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर घर की अलमारियों को तोड़कर 17 तोला सोना, $5,000, 5,000 रियाल, 4,000 यूरो और 6 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी लूटकर फरार हो गए। जबकि वाक़े की इत्तलाफ सकरन पुलिस को दी गई और सकरन पुलिस की जानिब से जाए वारदात पर पहुंचकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जी थाना सदर सियालकोट के इलाका भागूवाल रोड पर 2 मुसल्लह मुल्जिमान धुंध का फायदा उठाकर शहरियों को लूट रहे थे कि मुकामी पुलिस और एलीट फोर्स इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने डाकुओं के गिर्द घेरा डाल लिया और मुसल्लह डाकुओं को सरेंडर करने को कहा, जो कि मुसलसल पुलिस पर फायरिंग करते रहे। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुसल्लह डाकू हलाक हो गया, जबकि दूसरा धुंध का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त इरफान के नाम से हुई। चाय वकुआ पर लुटने वाले लोग और दीगर शहरियों ने हलाक डाकू की शनाख्त करते हुए पुलिस को बताया कि हलाक मुलजिम अपने साथी समेत शहरियों को लूट रहा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और फरार होने वाले डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि हलाक मुलजिम इरफान की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हलाक मुलजिम से असला और शहरियों से लूटी गई नकदी बरामद हुई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि सियालकोट पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए दिन रात कोशां है और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। बटग्राम में बैनुल इज़लाई बैटरियां चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। थाना सिटी बटग्राम पुलिस ने मस्जिदों, गाड़ियों, दुकानों और दीगर मकामात से बैटरियां चोरी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हुदूद थाना सिटी बटग्राम में मस्जिदों, गाड़ियों, दुकानों और दीगर मकामात से आए रोज़ बैटरियां चोरी हो रही थी, जिस पर DPO बटग्राम सोनिया शमरोज़ खान ने मुतल्लिका SHO को जल्द से जल्द चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने और माल मसरूका बरामद करने का टास्क दिया था। सिब्बी सदर पुलिस की कार्रवाई। नारी बैंक के मकाम पर दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल सवार से 14 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG सिब्बी मसरूर आलम को लाची और DPO सिब्बी यूसुफ करीम भंगर की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने कौमी शहरा और नारी बैंक पर दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल के खुफिया खानों से 14 किलो चर्स बरामद करके एक मर्द और एक औरत को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मुंशियात कोयटा से सेंध स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। ननकाना साहब मुस्लिम लीग नून के MNA बरजीज ताहिर ने ननकाना साहब के इलाके वॉरबर्टन में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ननकाना साहब नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर वॉरबर्टन से इलाके के हज़ारों अफराद को शनाख्ती दस्तावेज़ात के हुसूल में सहूलत होगी, जिस पर अहले इलाका ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा किया है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी बरजीज ताहिर ने नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर
बर्टन का इफ्तिताह किया और दफ्तर के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया, जहां इन्हें नादरा अहकाम की जानिब से शहरियों को फराम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उकाड़ा सिविल कोर्ट उकाड़ा में सरकारी मुलाजिम यासीन नाजिर के रिटायरमेंट के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया, जहां मलिक जावेद इकबाल सीनियर सिविल जज ने रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर रुखसत किया। इस एजाजी तकरीब में सरकारी मुलाजिम यासीन नाजिर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजिम यासीन नाजिर पर दूसरे मुलाजमीन की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। यासीन नाजिर को इज्जत देते हुए सीनियर सिविल जज ने गाड़ी का दरवाज़ा बजाते खुद खोलकर एजाज़ के साथ अलविदा किया। सीनियर सिविल जज और इनकी टीम की जानिब से यासीन नाजिर और इनकी फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मलिक जावेद इकबाल सीनियर सिविल जज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यासीन नाजिर जैसे ईमानदार अफराद हमारे दफातर में मौजूद हैं, इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यासीन नाजिर ने महकमा के लिए खिदमात नहायत ही ईमानदारी से अंजाम दी और इसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अल्लाह पाक इनको इनकी फैमिली के साथ हमेशा आबाद रखे। पाकपतन में पीटीआई के कारकुनान की फौरी इलेक्शन के लिए एहतजाजी रैली, शुरका ने इंपोर्टेड हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। मुख्तार साकी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की मुल्क में फौरी आम इंतखाबात करवाने के लिए एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी। पाकपतन में पीटीआई के कारकुनान ने साबका टिकट होल्डर मियां मजहर फरीद भट्टू की क़यादत में रैली निकाली। शिफाफ इंतखाबात क्यों जरूरी है कि पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान और दलदल में धंस चुका हुआ है, जो करप्ट टोला जो पीडीएम की शक्ल में ये 13 जमातों का करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तान इस वक्त जितने बुरे हालात में है, हमारे पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों के सताए हुए, पेट्रोल के सताए हुए, महंगाई के सताए हुए जो गरीब आवाम है, उनकी हम आवाज बन सके। मुतालबा है कि हमें फ्री और फेयर इलेक्शन दिए जाए ताकि पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे, पाकिस्तान का नौजवान करे। चाहिए और फौरन से फौरन इलेक्शन करवाए ताकि आवाम की जान माल हो। हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए, जनरल इलेक्शन जब तक नहीं होंगे लोगों का एतबार बहाल नहीं होगा। शुरका ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएं ताकि मुल्क के माशी हालात संभल सकें। नवाब वली मोहम्मद शहर के करीब गांव ताजिर भगियों में सैफ के ताउन से चलने वाली नजी स्कूल में सकाफती अवार्ड की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ क्लासेस में पोजीशन लेने वाले तलबा को अवार्ड्स भी दिए गए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपने सकाफती दिन मनाती हैं, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और अल्लाह के फजलो करम से हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।